ज्योति, तुझे हो क्या गया है? अभी कुछ दिन पहले तूने लड़कियों के लिए पेशवा से लड़ाया और अभी ये लड़कियों का विद्यालय। उस गोविंद को समझाते रहो, कहीं उसका वो अधर्मी बेटा आगे ना बढ़ जाए। हाँ सावित्री, अब मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और अब तो तुम मेरे साथ, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। दक्षिणा प्राइज कमेटी सुना है? हाँ। दक्षिणा प्राइज कमेटी की ओर से जो ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया जाता है वो इस वर्ष हमें मिलने वाला है। लड़कियों के लिए विद्यालय, वो भी किसी भारतीय के द्वारा? नहीं नहीं, ये तो अगले 200 साल तक असंभव है। देखिए, पहले ही हम 2000 साल पीछे चल रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमें कई काल तक शिक्षा से वंचित रखा है। अगर हम आज एक कदम नहीं उठाएंगे तो हम 200 साल और पीछे चले जाएंगे। ज्योति, यह संभव नहीं है। ना लड़कियां पढ़ने जा सकती है, ना तुम विद्यालय खोल सकते हो। बिल्कुल, ये सही बात है। चलो आप लोग सब अपना अपना काम करो। इसे तो 4 लोग जमा करके बहस करने की आदत है। चलो। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? रुकिए, सुनिए, मैं लड़कियों के लिए विद्यालय मैं खोलूंगा विद्यालय लड़कियों के लिए। सुनिए, वापस आइए, मैं विद्यालय खोलूंगा। ज्योति, तुम युवा हो, तुम्हें जोश है और सिर्फ इसी जोश की वजह से तुम ये कह रहे हो। भाऊ नहीं, मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है। ये मेरा स्वप्न है भाऊ। ज्योति, जब हम युवा होते हैं तो ऐसे ही सपने देखते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, तो हम हमारे सपने बदल देते हैं। और मेरा सपना नहीं बदलेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लड़कियों का विद्यालय स्थापित करके ही रहूंगा। अगर इसके विचार नहीं बदले और ये अपने विचारों पे अड़ा रहा, और मुझे लगता है कि ये विचार बदलने वाले लोगों में से नहीं है। इसका इरादा पक्का है। हमें इसकी सहायता जरूर करनी पड़ेगी। ताई, क्या मैं अच्छी विद्वान नहीं हूँ? क्यों? मेरे कारण घंटू को मार पड़ी। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे कारण उसे मार पड़ी? मैंने ही तो उसे कहा था लड्डू लाने के लिए। ना ही मैं उसे कहती लड्डू लाने के लिए और ना ही उसे मार पड़ती। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मनसाई की है। किसी ना किसी को सजा देने का बहाना ढूंढती रहती है। देखा नहीं था तूने उस दिन कैसे मुझे 2 दिन कमरे में बंद कर दिया था? क्यों ताई, मनसा आई ऐसे क्यों है? क्यों सबको सजा देती रहती है? पाया, तू आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, और क्या क्या है तेरे मन में? पूछो। हाँ। अब मनसा की तरह गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, पूछो। जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे बाबा ने मुझे बोला था कि मैंने मेरे पति को मारा है, जबकि उस रात को मैं सो रही थी और वो मर गए। क्या स्त्रियों के सोने से उनके पति मर जाते हैं? हमारे पढ़ने से, हमारे सोने से अगर हमारे पति मर जाते हैं तो फिर उनके दूर जाने के बाद हम क्यों जीवित रहते हैं? वही तो। एक दिन मैं सोच रही थी ताई, अगर हमारे पति इतने ही कमजोर रहते हैं कि हमारे सोने से, पढ़ने से और हमारे सांस लेने से वो मर जाते हैं, तो वो क्यों हमारे पति रहते हैं? क्यों हम उनके पति नहीं होते? बाया, तू इतनी उम्र में कुछ ज्यादा ही सोचती है। मैंने एक और बात सोची है। अच्छा, और वो क्या? आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं। मैं सोच रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं फिर से शादी करूंगी,
ताकि मुझे कोई लड्डू खाने से रोक ही ना सके। तुम फिर से शादी ना कर पाओ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ विधवा आश्रम में रखा है। तो क्या हुआ, मैं घंटू से कहूंगी मेरे लिए कोई दूल्हा खोज करने के लिए। वो मेरे लिए खोज करेगा, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, और अगर घंटू तुम्हारे लिए दूल्हा नहीं खोज पाया तो मैं घंटू से शादी कर लूंगी, ताकि मानसा आई मुझे कमरे में बंद भी ना कर सके और घंटू को मार भी ना पड़े। चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो आफत हो जाएगी। उम्र 8 बरस की और बातें 80 बरस की बुढ़िया की तरह। अच्छा चल, अब जा यहाँ से। ताई, लेकिन ये बात ना किसी को बताना मत, अभी घंटू को भी नहीं। शादी? क्या सचमुच विधवा स्त्री फिर से शादी के बारे में सोच सकती है? नहीं, ये बाया की बातों में आके मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। सावित्री, आपने लोगों से बात की लड़कियों का विद्यालय खोलने के बारे में? ओ, अभी वहीं से आ रहा हूँ। फिर क्या कहना है लोगों का? लोगों की भी वही सोच है जो पेशवा की सोच है। रूढ़िवादी विचारों ने लोगों को इतना जकड़ के रखा है कि लोग लड़कियों का विद्यालय खोलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ये सिर्फ लोगों का डर है। मुझे आज भी याद है, मेरे बाबा भी इसी बात से डरते थे कि अगर मैंने शिक्षा प्राप्त की तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अब आप ही बताइए, कोई भी पिता अपनी बेटी को विधवा होते हुए तो नहीं देख सकता ना। फिर लोगों की ये प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक ही है। सच कहा सावित्री, लोग हर नई चीज से डरते हैं, लोग बदलाव से डरते हैं। लेकिन उनका ये डर तभी समाप्त होगा जब समाज में बदलाव आएगा। जब एक बार लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर लेंगी तो ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए ढोंग कि लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने से विधवा हो जाती हैं, खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें विद्यालय खोलने की योजना बना लेनी चाहिए। हाँ, यानी सबसे पहले हमें लड़कियों का विद्यालय खोलना पड़ेगा और शुरू में जो 1-2 लड़कियां आएंगी उनको शिक्षित करके समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लोग देखेंगे कि लड़कियां पढ़ रही हैं, उनका डर ही स्वयं समाप्त हो जाएगा। और फिर हमें 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारे विद्यालय खोलने पड़ेंगे। हाँ सावित्री, लेकिन फिलहाल पहला विद्यालय कैसे खोला जाए उस चिंता में मैं डूबा हूं। विद्यालय खोलने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी जगह की, किसी घर की, और घर खरीदने के लिए हमें जरूरत रहेगी पूंजी की। वो पूंजी कहां से लाएं हम? माँ बाप हमें मदद नहीं करेंगे और समाज के लोग वो तो आर्थिक सहायता करेंगे ही नहीं। सावित्री, चिंता तो यह है कि पहला विद्यालय कैसे खोला जाए। आप इस बारे में मैडम फरार से क्यों नहीं बात करते? वो हमेशा लड़कियों का विद्यालय खोलने की बात करती रहती है। मुझे यकीन है वो इस बारे में आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगी। हाँ सावित्री, बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
अब मिस फरारी हमारी आर्थिक सहायता कर सकती है। ये विठल पुजारी अभी तक आया क्यों नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, मगर वो घर गृहस्थी के काम से कुछ पुणे से बाहर गए हैं। अगर ये सूचना हमें जरा देर से मिलती, हमें संभलने का अवसर भी नहीं मिलता। मैं समझा नहीं महाराज, कैसी सूचना, कैसी देरी? पूरे पुणे को जिस बात की खबर है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो कि कौन सी सूचना? तुम्हें मालूम है हम ब्राह्मण लोग कितना आगे क्यों है? क्योंकि ज्ञान और सूचना का अधिकार सिर्फ हमारा ब्राह्मणों का अधिकार है। और हर नई सूचना सबसे पहले हमारे पास आती है। और तुम हमसे यह पूछ रहे हो कि कौन सी सूचना? आप कीजिए महाराज, मगर बात क्या है? ज्योति पुणे में विद्यालय खोल रहा है, वो भी लड़कियों के लिए। क्या? इसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकता है वो? वैसा सिर्फ मेरे कारण कर रहा है। मैंने ही पेशवा से कहा था कि मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, किंतु मैं सफल नहीं रहा। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी सिर्फ कोशिश ही कर रहा है ना वो। ऐसी कोशिश तो पिछड़ों ने बहुत से की। ये एकलव्य ने धनुर्धर विद्या सीखने की कोशिश की, ये शंभुक ने ऋषि बनने की कोशिश की, और हमने इन सभी कोशिशों को सफल होने नहीं दिया। और ये ज्योति, इसकी कोशिश भी हम कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है, वरना ये पेशवा हमें छोड़ेंगे नहीं। हम अंग्रेज सरकार से बात करेंगे कि लड़कियों का स्कूल भारत में भी खुल सके और वो पढ़ने में सक्षम हो सके। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लड़कियों का विद्यालय खोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ज्योतिबा, तुम बहुत ग्रेट इंसान हो। तुमने सिर्फ खुद को शिक्षित नहीं किया है, बल्कि अपनी पत्नी को भी मोटिवेट किया है। लेकिन मैडम, सिर्फ एक स्त्री शिक्षित होने से कुछ नहीं होगा। समाज में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। स्त्री समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। That's very great. ज्योतिबा, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी के बारे में नहीं, बल्कि देश के हित के बारे में सोच रहे हो। और इसीलिए मैंने सोचा है कि लड़कियों के लिए यहाँ एक विद्यालय खोलूं। वाओ, that's very great. अब मुझे लगता है कि इंडिया की स्त्रियों का फ्यूचर कुछ बेटर हो सकता है। हाँ, लेकिन वो तब होगा जब मेरा विद्यालय में खोल पाऊंगा। क्या हो? क्या प्रॉब्लम है इसमें? समस्या है यहाँ के लोग। मैंने पुणे के आम लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने स्त्रियों के विद्यालय के बारे में विरोध जताया। कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ स्त्रियों का विद्यालय शुरू करूं, कोई नहीं। देखो ज्योतिबा, हर देश में वैसा होता है, लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। यहाँ लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, एक ही विद्यालय है। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार और विद्यालय खोलेगी। जैसे जैसे लड़कियां जाएंगी तो लोग अपनी लड़कियों को शिक्षित करना शुरू करेंगे। इंग्लैंड में भी वैसा ही हुआ था। धीरे धीरे लड़कियां शिक्षित होती गई। हर जगह वैसा ही होता है। हाँ, लेकिन मैडम, एक दूसरी भी समस्या है। यहाँ के लोग आर्थिक सहायता नहीं करेंगे विद्यालय के लिए।
और मेरे पास उतना धन नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने विद्यालय शुरू करने की पूरी तैयारी करो, बाकी हम पे छोड़ दो। लेकिन कैसे? दक्षिण प्राइज कमेटी है ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। दक्षिणा प्राइज कमेटी? लेकिन वो तो ब्राह्मणों की संस्था है, उस कोष पे ब्राह्मणों का राज है। भला वो अपने कोष से मुझे पैसे क्यों देंगे, क्योंकि वो तो स्त्रियों के विद्यालय के विरोध में है। ये संस्था उन लोगों के लिए है जो देश के लिए कार्य करते हैं। इस पे किसी ब्राह्मण का कब्जा नहीं है और ना ही वो उसकी वैदिक प्रॉपर्टी है। तुम ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिख दो, हम अंग्रेज सरकार से बात करेंगे कि लड़कियों का स्कूल भारत में भी खुल सके और वो पढ़ने में सक्षम हो सके। अब अगर ऐसा हुआ तो मुझे लड़कियों का विद्यालय खोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम पूरी कोशिश करेगा। जी धन्यवाद मैडम, मुझे अनुमति दीजिए। जहां चाह वहां राह। ज्योतिबा और सावित्री ने एक सपना देखा था, लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोलने का सपना। तब उन्हें पता ही नहीं था कि इसके लिए धन कहां से आएगा, किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। बस उनके पास एक सपना था और किसी की भी परवाह किए बिना उस सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े थे वो। बिल्कुल आपकी तरह। अरे खंडोबा खंडोबा, काव्या, अरे मेरी तुलना तुम किसके साथ कर रही हो, इसका थोड़ा भी एहसास है तुम्हें? अरे कहाँ ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले? काका, लेकिन आप भी तो उन्हीं की तरह लड़कियों का विद्यालय खुलवाने के लिए इस गांव में संघर्ष कर रहे हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए इस गांव में रह रहे हैं। काव्या बेटा, मैं भी तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। उनके मार्ग पर चलने वाला एक बूढ़ा पथिक हूं मैं, लेकिन देखो, आज तक मुझे अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिली है। शायद मैंने ही ज्योतिबा और सावित्री के सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया होगा। काका, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप देखिएगा, सातारा गांव में सावित्रीबाई फुले विद्यालय जरूर खुलेगा। काका, मिस फरार से हेल्प मिलने के बाद, उनसे आश्वासन मिलने के बाद ज्योतिबा की राह तो कुछ तो आसान हुई होगी। क्या वो लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाने में सफल हुए? काव्या, तुम समझ सकती हो, आज के इस आधुनिक समय में भी, इस आजाद भारत में लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने में मुझे इतनी दिक्कतें आ रही हैं। इतने बरसों से कोशिश कर रहा हूं, फिर भी विद्यालय खोलने में मैं असफल ही रहा हूं। फिर तुम सोच सकती हो, उस समय ज्योतिबा के सामने लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने में कितनी मुश्किलें आई होगी। बात तो आपकी सही है काका, लेकिन अब उनके सामने विद्यालय खोलने में कौन सी बाधा थी?
किसी भी समाज सेवी के सामने सबसे बड़ी बाधा उनके अपने ही होते हैं। अबया सब चाहते हैं कि ज्योतिबा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे नायक पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। ज्योतिबा के सामने इस समय सबसे बड़ी बाधा थी। ज्योतिबा के सामने उस समय उनकी सबसे बड़ी बाधा उनके पिता गोविंदराव थे। गोविंदराव, मैंने तुमसे कहा था कि ज्योति को नियंत्रण में रखो, पर ऐसा लगता है कि अपने पुत्र के प्रेम में तुम भी विधर्मी बन गए हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें ब्राह्मणों पर विश्वास ही नहीं रहा। चले जी, आप ये कैसी बातें करते हैं? आप हमारे पुजारी हैं। अगर आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पर विश्वास करेंगे? आप ही भगवान के बाद हमारे प्रतिनिधि है और आप ही के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तुम्हारे मार्ग दिखाने से क्या होता है जब तुम लोग हमारे मार्ग दिखाए पर चलते ही नहीं हो? अरे जी, आपके हर एक शब्द को मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने सच में ऐसा किया होता, वो इतना आगे न बढ़ता। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे पिछले जन्म का शत्रु है। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट कर देगा और तुम्हें भी विधर्मी बना देगा। मैंने तुमसे कहा था उसे किसी नौकरी पे लगा दो ताकि वो तुम्हें और मुझे तंग करना बंद करे। अब क्या किया है ज्योति ने? ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता कि उसने क्या किया है। जो बात पूरे पुना को पता है वो तुम पिता पुत्र को पता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है तुम पिता पुत्र दोनों मिले हुए हो। मुझे नहीं पता, तुम्हें इस बात का पता नहीं कि वो विद्यालय बनाने जा रहा है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भगवान ही देगा। पुजारी जी, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। ज्योति लड़कियों का विद्यालय खोलने जा रहा है। ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। अब भारत में स्त्रियां अपनी भूमिका बदलने वाली है, वो घर से बाहर निकलने वाली है, शिक्षा प्राप्त करने वाली है। हमने तो समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी ये पुरस्कार हमें कैसे मिलेगा? आप निडर होके रहिए। इस बार का अनुदान भी हमें ही मिलकर रहेगा।